आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। खबर पूरनपुर से है, जहां एक निजी होटल में समाजवादी पार्टी के नेता और सीआरपीएफ के पूर्व इंस्पेक्टर अशोक राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक राजा ने पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि यदि वो विधायक बनते हैं तो अपने 1 साल की तनख्वाह और उसके बाद जीवन भर मिलने वाली पेंशन का 25% हिस्सा समाज सेवा के लिए ट्रस्ट को दान करते रहेंगे। कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विकास के बजाय विनाश की राजनीति कर रही है, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से सर्वेश मिश्रा, अनूप शुक्ला, शादाब अली, अन्य पत्रकार मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं पूरनपुर में। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं अशोक राजा जी, जो कि पीछे चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके बारे में जितना कहें वो कम है। ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं और अभी पीछे भाजपा में थे, लेकिन कुछ इन्हें मुद्दे उसके पसंद नहीं है, कुछ बातें पसंद नहीं है। तमाम बातों को देखते हुए इन्होंने आज समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया, समाजवादी पार्टी में गए हैं। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं अशोक राजा जी से, बताएंगे कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आए हैं, इनके क्या आगे मुद्दे हैं, किस तरह से क्या करना चाहेंगे। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं अशोक राजा जी से। तो अशोक राजा जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए हैं और यहाँ की जनता आपको दिल से चाह भी रही है और पीछे भी कई प्रोग्रामों में आप काफी भारी भरकम तरीके से लोगों के साथ में आए हैं और पहले से काफी जमीनी स्तर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारा शामिल होने का मतलब एक लोकतांत्रिक प्रणाली को जिंदा रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और लोकतंत्र की देश में हत्या की जा रही है। जब व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वहां पर रहने से कोई मतलब। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्र देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और अधिकार होना चाहिए, जो कि वहां नहीं है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की से प्रभावित होकर के, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, और मुझे ये मालूम है कि आने वाले समय में इस लोकतंत्र को बचाने में, इस संविधान को बचाने में मात्र सिर्फ एक अब वही पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जो संविधान को भी बचा सकती है और लोकतंत्र को भी जिंदा रख सकती है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी या कोई कारणवश भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वोटों की चोरी करके या बेईमानी से अपनी सरकार बना ली, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप जो माइक लेकर के आज मुझसे पूछ रहे हैं, कल पूछने का आपका अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे। अच्छा दादा, आपको क्या लगता है इस सरकार में विकास का स्तर या शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुंचा है? शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई। 4-4 गांव के प्राइमरी, हमारा गरीब आदमी, गरीब किसान, गरीब मजदूर अपने बच्चे कहाँ पढ़ाता है? प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है ना। अब जब 4-4 गांव के मर्ज कर दिए गए, 4 गांव के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, तो 3 गांव के स्कूल बंद कर दिए गए, तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? और उनकी बर्बादी का कारण क्या है? हर गांव में एक बेहतरीन शराब की दुकान खोल दी गई, उस पर लिखा हुआ है कि कंपोजिट शराब की दुकान। अच्छा, उसमें अगर बच्चा, जो लोग पीते हैं, नहीं पीने वाला है, तो नौजवानों को कैसे खत्म किया जाए? तो नौजवानों के लिए बियर की भी व्यवस्था कर दी गई। तो जब बच्चा वहां पर जिसकी उम्र पढ़ने और लिखने की होती है, उस समय वो दारू पीने के तुम सिखाने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ हो जाए? शिक्षा तो खत्म हो गई ना, कहाँ रही शिक्षा? इसलिए हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के युवा को कई तरीके से खत्म किया जा रहा है। चाहे वो सवाल जवाब करे तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए, हमारा बेरोजगार अगर जाकर के लखनऊ में अधिकार मांगे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। आंगनबाड़ी अगर कहीं अपनी बात, अपनी मांग रखते हैं, तो उन बेचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो कहाँ ना लोकतंत्र ही खत्म हो गया, शिक्षा ही खत्म कर दिया। और ये कारण मालूम है अब क्या है? ये खत्म क्यों करना चाहते हैं? ताकि 2 क्लास इन्होंने बना दिए, एक गरीब, बिल्कुल गरीब, एक पूरा अमीर। बीच का पायदान खत्म कर दिया गया। गरीब आदमी जो है उसको ये लालच दिए पड़े। अब हमें आप ये बताइए
कि 90 करोड़ लोगों को 5-5 किलो दिया जा रहा है, बढ़िया बात है, देना चाहिए। लेकिन उस 5 किलो का इफेक्ट, 5 किलो का मतलब कितना, 20 रुपए किलो अगर मान लिए तो 20 पंजे 100 रुपए का एक व्यक्ति दिया जा रहा है, 90 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो 100 इंटू 90 करोड़ कीजिए अब कितना हुआ, अरबों में पहुंच गया। ये पैसा क्यों मिसयूज किया जा रहा है? हर आदमी कमाए, हर आदमी खाए, तो ये जो मिसयूज किया जा रहा है इसको बर्बाद ही तो किया जा रहा है देश के लिए। उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, डीजल पड़ रहा है, पेट्रोल पड़ रहा है, यूरिया पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है। अच्छा दादा, जिस तरह से आज अपने पूर्वपुर क्षेत्र में किसान बहुत ज्यादा परेशान है, हम पूर्वपुर क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे लगभग पूरे इंडिया में किसान हद से ज्यादा परेशान है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? किसानों की काफी समस्याएं रहती हैं, जबकि आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको हर जगह लाइन में लगा दिया गया। नोटबंदी में जब लाइन में लगाया गया तो सबसे ज्यादा किसान मरा। उसने अपना काम धंधा छोड़ करके बैंक में पैसे निकालने लाइन लगाता था, हार्ट अटैक से, कई कारणों से वो मर गए, बुजुर्ग लोग वैसे ही मर गए बेचारे, गर्मी में। दूसरी बार उसको लाइन लगाया गया कोरोना। जब कोरोना चला तो उसने हॉस्पिटलों में लाइन लगाई, उसमें वो मारा गया, पैसे से भी मारा गया और मौतें भी हुई। तीसरी लाइन लगा दी, यूरिया नहीं मिल रही साहब, सुबह 4 बजे आदमी लाइन लगा जाकर यूरिया। फिर यार कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश का लोकतंत्र कि हम अपने खेत में, जिसके खेत की अनाज खा करके हमारे पूरे देश के लोगों की दिल की धड़कन धड़कती है, उसके लिए भी खाद नहीं दी जा रही है। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, मुझे बताइए। अच्छा दादा, जैसे कि सपा की सरकार में टोल प्लाजा सब खत्म कर दिए गए थे, आज हम देखते हैं कि हर 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा नया से नया बन रहा है, जबकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कहीं पर हमें जल्दी नहीं मिलता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार कई तरीके से पैसे कमा रही है, ठीक है ना। डिजिटल आप अपना अगर स्टेटमेंट निकालेंगे तो आप कभी 1 रुपए कट जाता, कभी 2 रुपए कट जाते हैं, तो आदमी नहीं ध्यान देता उस पर। लेकिन आप अगर मंथली एवरेज लगाइए, 140 करोड़ लोग हैं, उनके 2-2 पैसे, 3-3 पैसे या 4-4 पैसे, 5-5 रुपए काट रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका हिसाब किताब कुछ है या नहीं है? कितने लोगों के पास में ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है कि साहब पेपर में बहुत बड़ा निकलता, फलाने के यहाँ छापा मारा, इतने करोड़ पकड़ गए, इतने करोड़। वो करोड़ रुपए गए कहाँ? अरे भाई, सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण आज हमारे देश में राम मंदिर है, जिनके नाम पर राजनीति कर सरकार बना ली, लोगों को बरगला करके, हिंदू मुसलमान कर करके पूरे देश की जनता को राम के नाम पर भय दिखाया गया, लेकिन खुद चोरी करते समय उनको एक रत्ती भर भय नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे देश का, हमारी जनता का, हमारे लोगों को क्या हो सकता है, बताइए। दादा, एक चीज हम और लेके चलेंगे, हम शिक्षा पे एक सवाल और करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि अक्सर जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसमें जो किताबें कापी भी खरीदते हैं उसमें करीब 70% ये लोग बेनिफिट लेते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जिस तरह से सरकार एक तरफ करीब शिक्षा के स्तर बढ़ा रहे हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूल मनमानी लूट मचाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, शिक्षा अब जैसे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो शिक्षा एक अब गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रह गया, शिक्षा एक व्यापार बन गया और शिक्षा में हो गए माफिया। माफिया क्या करते हैं, ये अपने स्कूल की किताबें अलग छपवाएं, सब आपको वही किताबें लेनी। क्यों नहीं सरकार एक जैसी शिक्षा करती है, एक जैसी किताबें लागू करती है? अगर हमारा बच्चा, हम 10th में पढ़ा है, तो हमारा बच्चा जो दूसरा वाला बच्चा 10th में जाके 9th करे, 10th जाए, उसी किताबों से काम चला लेगा वो। ये जो सक्षम लोग हैं वो साइन कर, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी पढ़ाई कहाँ से करवा पाएगा? पढ़ाई नहीं पाएगा। और ये सरकार यही चाहती है कि आदमी अनपढ़ रहे। जब अनपढ़ आदमी रहेगा तो तर्क नहीं करेगा, वो विवेकशील नहीं होगा, वो बुद्धिमान नहीं होगा। तर्क कौन करता? आज रोजगार के मामले में, चाहे आपका नाम के शिक्षा के मामले में, जब जो बच्चे जो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जब रोजगार नहीं मिल रहा तो सवाल करता है, तो सरकार इसमें सवाल करना मना है, इसलिए उनकी शिक्षा ही खत्म कर दो, ना पढ़ पाएंगे ना सवाल करेंगे साहब। अच्छा दादा, हमें आपसे एक सवाल और करना चाहिए। हम देखते हैं कि पहले बहुत ही तालाब हुआ करते थे, जबकि सरकार भी सौंदर्यीकरण पे तालाबों को काफी ध्यान दे रही है। आज हम देखते हैं काफी तालाब गायब हो चुके हैं, खलिहान की जमीन गायब हो चुकी है चारों तरफ से। जो पहले पानी निकला करता था और लोगों ने वो सड़कें तक पाट ली हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस सरकार में भूमाफिया फल रहे हैं, फूल रहे, चाहे भूमाफिया हो, चाहे
गुंडागर्दी वाले हों, चाहे आपके ये उनके सरकार में रह करके अपने रसूख का इस्तेमाल करने वाले हों, सालों तरफ त्राई त्राई है। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति जो सीधा है, जो इंसाफ मांगने जाता है और पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए सारे लोगों की आंखें और उम्मीदें माननीय हमारे श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर लगी हुई है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये व्यवस्थाएं स्वतः दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा नेता एक पढ़ा लिखा नेता है, वो टेक्निकल दिमाग से काम करता है। उन्होंने कितने ये सारे का नाम एक्सप्रेस वे बने हैं, बहुत सारी चीजें बनी, आज तक खराब नहीं हुई। जबकि अभी देखी जा करके दिल्ली से और वो वहां आगे कहीं का भी बना है हाईवे, वो अभी 2 महीने नहीं बने हुए और वो अभी धस गया, पूरा गिर गया। ये हो क्या रहा? क्यों हर जगह कमीशन खोरी हो रही है। जब कमीशन खोरी को रोक नहीं पाओगे, अभी साहब देखिए एथेनॉल का मामला चल रहा है, पेट्रोल में क्या हो रहा है? एथेनॉल किसकी है? एथेनॉल गडकरी जी की है ना, जैसा उसके मालिक हैं, तो वो सब एथेनॉल में अपना कमीशन ले रहे, एथेनॉल के माध्यम से पैसा पैदा कर रहे, कोई जमीन के माध्यम से पैसा पैदा कर रहे। अरे भाई, एक समस्या है ये। हमारा कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का, उसने खीरा में 99 लाख सब्सिडी ले ली, और बताओ क्या करो? अब वो जब अपना बंदा ही अपने आप सब्सिडी ले रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें साहब? 99 लाख रुपए सब्सिडी। दादा, सवाल तो बहुत है मेरे पास, लेकिन समय कम है। आगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की पूर्व क्षेत्र? जनता को मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि जनता सर्वोपरि है, और जनता की ताकत से लोग सिंहासन बैठते हैं, और जनता की ताकत से लोग जमीन पाते हैं। तो मैं पूर्णपुर विधानसभा की जनता के साथ साथ, जहां तक मेरी ये आपका चैनल लोग देख रहे हों, लोग सुन रहे हों, मैं सभी लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके हमारे श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। सारी व्यवस्थाएं स्वतः दूर हो जाएंगी, सारे समस्याएं का निदान हो जाएगा, और सबको रोजगार मिलेगा, किसानों को खाद भी मिलेगी, किसानों के साथ उनका अनाज भी उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। लोगों को जगह जगह जो स्कूल नहीं है, वहां स्कूल भी खोले जाएंगे, हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे, और वास्तविक रूप से अगर देखेंगे आप, राम राज्य तभी आएगा जब अखिलेश यादव जी। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट। पूरनपुर में हुए इस कार्यक्रम के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सपा नेता के बयानों और घोषणाओं को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।